सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी पहाड़ों के पीछे से निकल रही थी। पास ही की एक खदान में मजदूर बड़े बड़े पत्थर तोड़ रहे थे। उस खदान के एक कोने में एक अनगढ़, भारी और बिल्कुल बेढंगा सा पत्थर पड़ा था। उसके कोण टूटे थे, सतह खुरदुरी थी और देखने में वो इतना साधारण लगता था कि कोई उसे हाथ भी नहीं लगाता। हर दिन मजदूर उस पत्थर के पास से गुजरते, पर उसे कोई नहीं उठाता था। वे कहते, इसका क्या करना है, ये तो बेकार है, न सही कटता है, न अच्छा दिखता है। वह पत्थर चुपचाप ये सब सुनता रहता था। हाँ, अगर पत्थरों का दिल होता तो उसका दिल रोज टूटता। वो सोचता, क्या मैं सचमुच बेकार हूं? क्या मैं कभी किसी काम का नहीं बन पाऊंगा? दिन बीतते गए और पत्थर वहीं पड़ा रहा, अपनी बेकारियत के बोझ तले दबा हुआ। एक दिन खदान में एक बूढ़ा मूर्तिकार आया। उसके हाथों में समय की लकीरें थीं, पर आंखों में गजब की चमक। वो किसी खास पत्थर की तलाश में था, एक ऐसे पत्थर की जिसमें वो अपनी कला का जादू भर सके। मूर्तिकार इधर उधर घूमता रहा, कई पत्थरों को टटोलता, छूता, सुनता। फिर अचानक उसकी नजर उसी खुरदुरे, बेढंगे पत्थर पर पड़ी। उसने उसे छुआ, थपथपाया और उसकी सतह पर कान लगाकर उसकी ध्वनि सुनी। मूर्तिकार धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे मुझे चाहिए। पत्थर को विश्वास नहीं हुआ, पहली बार किसी ने उसे पसंद किया था। मजदूरों ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये पत्थर किस काम का? बहुत खराब है, इसे छोड़िए। मूर्तिकार ने शांत स्वर में कहा, सौंदर्य हमेशा बाहर से नहीं दिखता, कुछ रूप भीतर छुपे होते हैं, उन्हें बस कोई पहचानने वाला चाहिए। मूर्तिकार उस पत्थर को बड़े सम्मान से अपने कार्यशाला तक ले गया। वहां पहुंचते ही पत्थर ने सोचा, अब शायद मेरी जिंदगी बदलने वाली है। बिना दर्द के, बिना मेहनत के, बस ऐसे ही मैं खास बन जाऊंगा। लेकिन असल सफर की शुरुआत तो अब हुई थी। मूर्तिकार ने पहले भारी छेनी उठाई और पूरे जोर से पत्थर पर पहला वार किया। धालम। पत्थर को लगा जैसे उसका शरीर चिर गया हो। उसने दर्द से चीखने की कोशिश की, पर पत्थर की आवाज कौन सुनता है। मूर्तिकार लगातार वार करता गया। कुछ दिन बड़े हथौड़े और भारी छेनी से, कुछ दिन नुकीली छेनी से, कभी छोटे हथौड़े से महीन चोटें, कभी बड़े हथौड़े से गहरी चोटें। हर चोट पत्थर को दर्द देती। कभी कभी उसे लगता, मैं किस मुसीबत में फंस गया। मजदूर ठीक कहते थे, मैं बेकार ही अच्छा था, कम से कम दर्द तो नहीं झेलना पड़ता। लेकिन मूर्तिकार हर दिन वही कहता, थोड़ा और सहो, तुम कुछ बड़ा बन रहे हो। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे पत्थर ने महसूस किया कि वो बदल रहा है। उसके कोने तीखे नहीं रहे, सतह अब खुरदुरी नहीं रही। उसका आकार उभरने लगा, एक चेहरा, एक शरीर, एक कलाकृति। 1 महीने की अथक मेहनत के बाद मूर्तिकार ने आखिरी चोट लगाई। पत्थर ने खुद को देखा, वो अब एक अद्भुत देव प्रतिमा बन चुका था। चेहरे पर दिव्यता, आकृति में सौंदर्य और पूरे शरीर में एक अलौकिक चमक। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। मूर्तिकार ने उसे मंदिर में स्थापित करवाया। हजारों लोग उसकी सुंदरता देखने आए। कोई फूल चढ़ाता, कोई सिर झुकाता, कोई हाथ जोड़ता। पत्थर को जीवन में पहली बार सम्मान महसूस हुआ। एक दिन वो मजदूर भी वहां आए जिन्होंने उसे खदान में बेकार कचरा कहा था। उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने मन ही मन कहा, ये वही पत्थर है, हमें तो इसकी कीमत समझ ही नहीं आई। पत्थर मुस्कुराया, क्योंकि मेरी कीमत किसी को नहीं, केवल मूर्तिकार को दिखाई दी, जिसने मेरी कमियों को नहीं, मेरी संभावनाओं को देखा। शाम को मंदिर बंद होने के बाद पत्थर ने मूर्तिकार से पूछा, गुरुजी, आपने कैसे पहचाना कि मैं खास हूं? मूर्तिकार ने जवाब दिया, क्योंकि मैं बाहर नहीं, भीतर देखता हूं। और याद रखना, अगर तुम उन चोटों को सहन नहीं करते, अगर तुम हर प्रहार पर टूट जाते, तो तुम कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाते। हर चोट तुम्हें बनाने के लिए थी, तोड़ने के लिए नहीं। पत्थर की आंखों में चमक आ गई। अब उसे समझ आ चुका था, दर्द व्यर्थ नहीं था, कठिनाइयां व्यर्थ नहीं थीं। हर संघर्ष, हर चोट उसे उसी ओर ले जा रही थी जो वो बनना चाहता था। लोगों को अब वो प्रतिमा दिखाई देती थी, पर पत्थर जानता था कि उसका असली सौंदर्य उन चोटों में था जिनसे वो गुजरा था। कहानी का संदेश कहानी के भीतर ही छुपा था। जिंदगी तुम्हें भी चोटें देती है, परेशानियां देती है, कठिनाइयां देती है। कभी कभी लगता है कि ये मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए हैं, पर सच्चाई ये है कि ये तुम्हें तराश रही हैं, तुम्हें उस इंसान में ढाल रही हैं जो तुम्हारे अंदर छुपा है। बस तुम्हें भी पत्थर की तरह सहना है और मूर्तिकार की तरह खुद पर विश्वास रखना है। जब तक दर्द है, तब तक तराश हो रही है,
और जब तलाश पूरी होगी दुनिया खुद तुम्हारी कीमत समझ लेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।